बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ हेडलाइन में खुश आमदेद। आज भी ख़बरें हैं मेरे पास, काफ़ी ख़बरें हैं। सब ख़बरों का आपको अहवाल दूंगा। क्रिकेट पर ज़्यादा बात करेंगे हम यकीनन, लेकिन एशियन गेम्स में जो अभी चाइना के शहर ग्वांजू में चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्यों इतनी ख़राब है, और पाकिस्तान की कारकर्दगी का मैं अहवाल आपको दूंगा। और जितने भी रीजनल टीम्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उनके टीम में प्लेयर्स कौन कौन थे, कितने थे, ख़वातीन कितनी थी, मर्द कितने थे, उसके अलावा ऑफिशल्स की तादाद कितनी थी, उस पर बात होगी। और बाकी क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे मौज़ूआत हैं। तो शुरू करते हैं। आज वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ, बल्कि चल रहा है मैच, ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत कम स्कोर पे आउट कर लिया इंडिया ने, और इंडिया ने 199 रन तक महदूद किया ऑस्ट्रेलिया को। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेटें हासिल की, उसके अलावा बुमराह ने विकेट हासिल की, सिराज ने विकेट हासिल की, अश्विन ने, उसके अलावा और भी उनके बॉलर्स हैं, विकेट्स हासिल की हैं। 3 विकेटें जैसे मैंने कहा जडेजा ने हासिल की, उसके अलावा कुलदीप यादव और बुमराह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, और डेविड वार्नर ने 41 और स्टीव स्मिथ ने 46 रन बनाए। तो ये था अहवाल ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का। भारत की बैटिंग जारी है, उस पर अहवाल मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आज ही मैच में, इसी मैच में वार्नर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने बना लिए 1000 रन इन द वर्ल्ड कप कंपटीशन। 1000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन तेज़ तरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं। और उन्होंने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए 19 इनिंग्स सर्व की। सचिन तेंदुलकर इससे पहले तेज़ तरीन खिलाड़ी थे, उन्होंने 20 इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया था। तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने पर डेविड वार्नर को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आगे आ जाइए दूसरी खबर की जानिब। स्लो ओवर रेट पर श्रीलंका की टीम पर जुर्माना हुआ है। श्रीलंका ने जो कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला, उसमें उन्हें शिकस्त हुई, और बड़ा भारी शिकस्त हुई 102 रन से। और लेकिन स्कोर बहुत बड़ा था, 428 रन बनाए थे जनूबी अफ्रीका ने उसके जवाब में, और श्रीलंका भी स्कोर करने में कामयाब हुई और 300 प्लस रन बनाए। लेकिन ओवर रेट के हिसाब से वो 2 ओवर पीछे थे, यानी जितने ओवर्स होने चाहिए थे उस टाइम में, उससे 2 ओवर्स कम थे। और आईसीसी लॉ के मुताबिक 1 ओवर कम होने पर जो मैच फीस का जुर्माना होता है वो 5% होता है। इस तरह से 2 ओवर्स कम किए थे उन्होंने अलॉटेड टाइम के दौरान, तो उन पर मैच फीस का 10% जुर्माना हर प्लेयर पे होगा, और ये आईसीसी लॉ के हिसाब से उन पर जुर्माना हुआ। और श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ये अपनी गलती भी तस्लीम की है, तो ये मामला सिर्फ 10% जुर्माने पर ख़त्म हुआ। अब आ जाइए, वसीम अकरम ने शाहनवाज धानी की क्लास ले ली। शाहनवाज धानी की एक वीडियो लगाई थी हसन अली ने, और उस वीडियो में शाहनवाज धानी एक इंडियन गाना गा रहे हैं, और वो इंडियन फिल्म का गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए। तो वसीम अकरम ने वो आप शायद सुना है, काफ़ी पुराना, वो हसन अली ने अपनी पोस्ट पर लगाया था, शायद लास्ट मंथ की बात है। तो वसीम अकरम का कहना यह है कि भाई धानी, अपने खेल पर तवज्जो दो, अपना जो असल काम है उस पर तवज्जो दो। आपकी आवाज़ खासी भोंडी है, जो हेडलाइन लगी है उसके मुताबिक वसीम अकरम कहते हैं कि खासी भोंडी आवाज़ है आपकी भाई, तो ख्याल करें और गाने पर तवज्जो से ज़्यादा आप फिटनेस पर अपनी तवज्जो दें, अपने खेल पर आप तवज्जो दें। तो ये थी। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए तमाम कम्युनिटीज़ को शिरकत की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान ने आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक कैंप लगाया, जिसमें कम्युनिटीज़ के तकरीबन कोई 21 के करीब प्लेयर्स को बुलाया था, और उनको खेल का मौका फ़राहम किया है। उनका मकसद ये बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि तमाम ही कम्युनिटीज़ को इस खेल की में शामिल करना, उनकी हौसला अफजाई करना वक्त की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम किया। अब आखिरी खबर जो है, सबसे अहम खबर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो एशियन गेम्स में खेलने गया, बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी पाकिस्तान की रही। और क्या पाकिस्तान की टीम के साथ कितने ऑफिशल्स थे, कितने प्लेयर्स थे, वो सब आपको बताऊंगा। अली अकबर शाह कादरी साहब हैं, ओलंपियन बॉक्सिंग जज हैं और सीनियर ऑफिशियल हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग के। उन्होंने ये डेटा हमें फ़राहम किया है, और उनके मुताबिक चीन में जो 19वां एशियन गेम्स चल रहा है, उसमें चीन समेत 45 ममालिक ने 31 ओलंपिक और नॉन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें भारत ने 44 खेलों में शिरकत की। 330 मर्द और 323 ख़वातीन के दस्ते उनमें शामिल थे, और उन्होंने जो गोल्ड मेडल हासिल किए वो 28, सिल्वर मेडल हासिल किए 38 और ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए 41। तो टोटल 107 का हिस्सा भारत ने अबूर किया। नेपाल ने 29 खेलों में 125 ख़वातीन और 128 मर्दों के साथ शिरकत की, और उन्होंने 2 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए।
उसके अलावा बांग्लादेश की टीम 2 ब्रॉन्ज़ ले सकी और श्रीलंका की टीम 5 मेडल्स, जिनमें 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज़ और 2 सिल्वर शामिल हैं। ये तो थी रीजनल, दूसरे रीजन के ममालिक की कारकर्दगी। अब पाकिस्तान की कारकर्दगी पर हमारा ख़ास जोर है। पाकिस्तान ने 24 खेलों में 136 मर्द और 53 ख़वातीन, यानी कुल्ली तौर पर 189 एथलीट्स का दस्ता भेजा, और उस दस्ते में और भी ऑफिशियल शामिल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उनमें जो मेडल जीते हैं पाकिस्तान ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज़, यानी टोटल 3 मेडल देने में कामयाब हुए ये 189 प्लेयर्स। तो ये 189 एथलीट्स पाकिस्तान के 3 मेडल्स देकर आ सके। अब इसमें ऑफिशियल्स आप सुनिए। पाकिस्तान का जो टोटल दस्ता है, जिसमें 189 मैंने कहा प्लेयर्स हैं, टोटल दस्ता है 262 अरकान पर मुश्तमिल, जिसमें मैनेजर्स हैं, कोचेज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, और उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जॉय ट्रिप पे गए हैं। यानी 73 अफराद खिलाड़ियों के अलावा चाइना गए हैं, जिसमें से ऑफिशियल्स भी हैं, कोचेज़ भी हैं, लेकिन जॉय ट्रिप राइडर्स भी हैं। ये हमारे साहब जो हैं अली अकबर शाह कादरी, बड़े मोहतरम है हमारे, उन्होंने ये डेटा दिया था। तो इस पर मेरा मकसद आपसे बस ये कहना है कि देखिए, सोचिए कि दीगर खेल भी हैं, उनके ऊपर पैसा भी लगता है, लेकिन जिस तरह से पैसा ज़ाया होता है उस पर बड़ा ही मलाल होता है, हमें बहुत ही दुख है। तो इस पर मैं आज का ये बुलेटिन ख़त्म करता हूँ, और आपसे ये सोच के साथ कि आप भी इस पर सोचेंगे और इसके हवाले से अपनी राय देंगे। जहाँ पर भी आपको मौका मिले, सोशल मीडिया पे मिले, वहाँ पे अपनी राय दीजिए, पूछिए इन लोगों से। सिर्फ क्रिकेट ही खेल नहीं है पाकिस्तान में। मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रीड को, आप पसंद करते हैं तो। खुदा हाफ़िज़।